हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नवंबर महीने के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप भी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स और वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे, जहां आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है आपका यूपी नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो निकाल ली गई हैं वो 7401 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें बीएससी नर्सिंग विद सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, यानी कि CCHN जो है आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास जो है होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 40 साल जो है तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड इसमें टोटली ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसका 2 स्टेजेस रहेंगी इस पर। नंबर 1 पहली जो स्टेज होगी वो है आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। दूसरा जो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो CBT क्लियर कर लेंगे उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की क्या है। 17 नवंबर 2024 है, यानी कि 17 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर जाकर के जो है पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 17 नवंबर 2024 से पहले पहले पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है पूरा डिटेल में आप जो है इनका नोटिफिकेशन जो है आप जो है एक बार पूरा पढ़ लें। तो गाइस आप बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है जो पोस्ट नेम रहेगी आपकी मैनेजर्स के लिए निकाली गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, रिस्क एनालिस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए जो है वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल वैकेंसीज जो है 592 वैकेंसीज है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आप बीटेक होने चाहिए, या BE होने चाहिए, CA होने चाहिए, या MBA होने चाहिए, या PGDM आपके पास जो है डिग्री हो, यानी कि आपका जो है इसमें पोस्ट वाइज जो है आपकी जो है क्वालिफिकेशन वरी करेगी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो गाइस मिनिमम जो है 18 साल है और मैक्सिमम 50 साल है। एज लिमिट भी जो है आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है एज लिमिट मांगी गई है। अप्लाई मोड इसमें भी ऑनलाइन रहेगा आपका, और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसका वो 3 स्टेजेस आपको जो है क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 है आपका शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें जो है आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। प्लस उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें जो है अप्लाई करने का जो है लास्ट डेट है वो 19 नवंबर 2024 है, यानी कि 19 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस इस बात का ध्यान रखना है
कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से देख लें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है, उसे आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम के बारे में। तीसरा एग्जाम जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है आपका आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें जो आपकी पोस्ट नेम जो रहेंगी, ग्रुप सी की आपकी जो है सारी पोस्ट रहेंगी, जिसमें है आपका सुपरवाइजर्स की पोस्ट, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर्स की पोस्ट, आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की पोस्ट, स्टोर कीपर की पोस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसीज है। इसके अलावा जो है अदर पोस्ट भी इसके अंदर रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 41,822 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या आप 10th भी हो, 12th हैं, आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड के लिए, यानी कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट वाइज जो है आपकी क्वालिफिकेशन वरीज करेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है। अप्लाई मोड इसमें भी आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसके अंदर 4 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा पे आप इंटरव्यू, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की अप्लाई करने की। तो गाइज इसमें 16 नवंबर 2024 है, 16 नवंबर 2024, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.mes.gov.in है। यानी कि 16 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mes.gov.in पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। तो गाइस यहां भी ये आपको ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अच्छे से देख लें कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अपना जो है आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइज अब बात करते हैं चौथी गवर्नमेंट एग्जाम्स की। गाइज जो चौथा आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जो वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आपका लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली है, यानी कि जो पोस्ट रहेगी आपकी लोकल बैंक ऑफिसर्स की रहेगी। ये पोस्ट जो है ऐसी पोस्ट है जैसे आपका बैंक्स के अंदर जो है आपका पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, उसी के इक्विवेलेंट जो है ये आपकी पोस्ट जो रहती है। तो यानी कि आपका जो है लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसीज है वो 1500 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आपके लिए जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है, तो आप इस जॉब के लिए, इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम जो एज मांगी गई है 20 साल है और मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है, यानी कि 20 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड इसमें आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें आपका 3 स्टेजेस आपको जो है क्लियर करनी होगी। नंबर 1 जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसे क्लियर करना होगा। दूसरा जो है आपका लोकल जो लैंग्वेज है वो आपका जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। जिस एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां की जो है आपको लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट
लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों चीजें कवर की जाएंगी। जब आप जो है लोकल लैंग्वेज जो है टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू आपका जो है लिया जाएगा, यानी कि आपकी जो है 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस इसमें 13 नवंबर 2024 है, यानी कि 13 नवंबर 2024 से पहले पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.unionbankofindia.co.in। इस पर जाकर के जो है आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं 5वीं गवर्नमेंट जॉब की, जहां जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नेम जो रहेगी ये आपकी फीमेल हेल्थ वर्कर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो है आपकी 5272 वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन जो अगर बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो इसमें आपका 12th पास्ड होने चाहिए आप, प्लस आपके पास जो है ANM सर्टिफिकेट होना चाहिए। ANM यानी कि आपका ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके जो है यूपी SSSC 2023 का यानी कि पैट जो है आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये जो है इसका क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 40 साल है, यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो रहेगा 2 स्टेजेस रहेंगी, यानी कि 2 स्टेजेस से आपको जो है क्लियर करना होगा। नंबर 1 होगा आपका शॉर्टलिस्टेड किस बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो आपका पैट 2023 का स्कोर कार्ड है, उस बेसिस पे जो है आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि पहली स्टेज हो गई आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, दूसरी हो गई आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, यानी कि 2 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होंगी। लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट जो है 27 नवंबर 2024 है, यानी कि 27 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upSSC.gov.in पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस अब बात करते हैं 6ठी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस टेलीकॉम रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी सब इंस्पेक्टर की रहेगी, हेड कांस्टेबल की रहेगी और आपकी कांस्टेबल्स की रहेगी, ये टेलीकम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। टोटल वैकेंसीज जो है 526 वैकेंसीज है, यानी कि 526 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 10th पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपने जो है अपना 10वीं क्लास पास कर रखा हो। अगर आप कर रहे हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तो आपने जो है 12th पास्ड हो विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, प्लस या तो आपने 12th PCM में क्या हो या आपने ITI यानी कि आपका जो है ITI रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखी हो। इसके अलावा जो है अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BSc, BTech या BCA आपने कोई एक डिग्री इसमें से ले रखी हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 25 साल लग की गई है। अप्लाई मोड आपका जो है टोटली ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 5 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा, यानी कि 5 स्टेजेस आपको क्लियर
करनी होगी। नंबर 1 है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पैट बोला जाता है। जब पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, तब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, यानी कि पीएसटी। उसके बाद जो है आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा इनका, और उसके बाद जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज आएगी, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। यानी कि टोटल लगा करके जो है आपको इन पोस्ट के लिए जो है 5 स्टेजेस क्लियर करनी होगी। इनके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस 15 नवंबर 2024 डेट याद करना, इस डेट से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए, इन पोस्ट के लिए आईटीबीपी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर के जो है 15 नवंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं 7वीं गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नेम जो इसमें रहेगी आपकी सब डिवीजन ऑफिसर की रहेगी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर की रहेगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रहेगी। इसके अलावा अदर पोस्ट रहेंगी, यानी कि आपकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है वो सारी जो है आपकी इसमें रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें 2027 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने जो है किसी भी डिसिप्लिन में आपने जो है अपना ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया हुआ है, यानी कि बीएससी वालों भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बीकॉम, बीए, बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों अप्लाई कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सबके लिए जो है ये वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो गाइस इसमें जो है आपकी पोस्ट वाइज आपकी जो है एज लिमिट वरी करेगी, और अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन ही सारा आपको जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसके लिए वो नंबर 1 आपका जो है 3 स्टेजेस क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 आपका प्रीलिम एग्जाम, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है आपका। दूसरा जो प्रीलिम एग्जाम क्लियर कर लेंगे दूसरा स्टेज उनके लिए होगा मेंस एग्जामिनेशन का। जो मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है थर्ड स्टेज होगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो ये 3 स्टेजेस आपको जो है क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट की अप्लाई करने की। तो 4 नवंबर 2024 है, यानी कि 4 नवंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज आप बात करते हैं 8वीं गवर्नमेंट जॉब की जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी कमीशन ऑफिसर्स की रहेगी और परमानेंट कमीशन की रहेगी, यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग के बाद जो है आपको सीधे लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें 90 वैकेंसीज है, इनके 90 पोस्ट के लिए है। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई है वो आपका मिनिमम 12th क्लास विद पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है 12th क्लास आपने जो है किया हो। मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपके जो है रहे हो, यानी कि 12th क्लास विद पीसीएम 60% के साथ जो है आपका जो है 12th होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, और प्लस जेईई मेंस में है जो है 2024 में आप जो है अपीयर्ड हुए हो। ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें 16.5 साल यानी कि मिनिमम और 19.5 साल मैक्सिमम रखी गई है, और अप्लाई मोड आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका 3 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस।
यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दूसरा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू के बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जिनका एसएसबी क्लियर हो जाएगा उनको जो है थर्ड स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो गाइस 5 नवंबर 2024 है, यानी कि 5 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं नवी गवर्नमेंट जॉब की जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। NICL यानी कि जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी इसमें असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 500 वैकेंसीज है, यानी कि 500 पोस्ट के लिए जो है आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने बीए किया है, सब इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें जो है 3 स्टेजेस आपके लिए रखी गई हैं, यानी कि 3 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 है आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन वो आपको क्लियर करना होगा। जो प्रीलिम क्लियर कर लेंगे उसको जो है फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए परमिशन मिलेगी, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा। जो मेंस क्लियर कर लेंगे फिर आपका लिए जो है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जो जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज का एक आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों चीजें जो है, तीनों स्किल आपकी चेक की जाएंगी। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 11 नवंबर 2024 है, यानी कि 11 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 10वीं गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि पोस्ट नेम जो रहेगी इसमें वो है रजिस्ट्रार की, प्रोफेसर्स की, रीडर्स की, असिस्टेंट की, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, इंस्पेक्टर्स की, इसके अलावा जो है अदर पोस्ट भी रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 109 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन तो इसमें रखी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप बीएससी वाले, बीकॉम वाले और बीए वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी जो है बैकग्राउंड जिनकी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट या फिर आपका 5 ईयर डिग्री इन आयुर्वेदिक इन रिलेवेंट फील्ड, इसके अलावा जो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपकी होनी चाहिए। यानी कि यहां पे जो डिग्रीज हैं ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी पोस्ट वाइज जो है देख लें, जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पहले आप अच्छे से चेक कर लें कि आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यानी कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन मैटर करेगी, आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल मांगी गई है। एज लिमिट में भी यही है कि आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल रखी गई है। तो आप अपना एक अच्छे से पहले चेक कर लें,
जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपके लिए कि आपको जो है एज लिमिट मांगी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 18 नवंबर 2024 है, यानी कि 18 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर महीने की जो 10 गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स। अगर आप भी इन गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स के लिए और वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज यहां पर सबसे पहले आपको जिस पोस्ट के लिए या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं पहले अच्छे से चेक कर लें कि जो क्राइटेरिया मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए, जिस वैकेंसी के लिए, उसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले उनका आप जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो एक नोटिफिकेशन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने बताई है वहां से आप डाउनलोड कर लें। फॉर्म फिल करने से पहले जो है उसे पूरा आप पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ें, किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किसी तरह की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त, फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो गाइस आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आपको कह देता हूं कि आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लें और एज लिमिट वगैरह सब चेक कर लें। हमने सबकी वेबसाइट आपको बताई है, वहां पर विजिट करें। जिस डिपार्टमेंट के लिए या जिस वैकेंसी के लिए या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से पढ़ें, तब जाकर के आप जो है अप्लाई करें। तो गाइज ये थी नवंबर की जो आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट वैकेंसीज और गवर्नमेंट एग्जाम्स थे। तो ये आपके टोटल 10 हमने आपको बताए हैं, 10 एग्जाम्स और वैकेंसीज के बारे में। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो गाइज आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस बनाते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे हम डालते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके सारे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।